नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। हमने पिछले क्लास में त्रिकोणमितीय अनुपात को खत्म कर लिया था। तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय कोण को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं और इन सभी का मान याद करना होगा आप लोगों को। इसका मान याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए हम लोग, एक तो बेसिक सा बात है कि आप लोग मान को रट लीजिए, बुक में लिखा रहता, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि याद करने में आसानी हो। थोड़ा आप लोग ध्यान में रखिएगा कुछ बात को, तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है त्रिकोणमितीय कोण, जो कि आप लोगों को 11th और 12th में बहुत बेस का काम करेगा। ये बेसिक है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमितीय कोण। तो आप लोग इस वीडियो को पहले जल्दी जल्दी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है 2023 मैट्रिक एग्जाम के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी, जितने भी दोस्त लोग आप लोग के संपर्क में हैं जो 2023 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये 2023 को मतलब कि आगे देखकर बनाया जा रहा है कि 2023 में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। तो उसमें बहुत से सेलेक्टेड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग, और इसमें बेसिक को भी अच्छी तरीके से कवर कराया जाएगा। तो देखिए अब हम लोग त्रिकोणमितीय कोण को पढ़ते हैं, जो कि 5 कोण के बारे में पढ़ना है। त्रिकोणमितीय कोण समझिए पहले। त्रिकोणमितीय कोण, टी से त्रिगोनमेट्री और एस एंगल मतलब कोण, ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल, त्रिकोणमितीय कोण। इसमें हम लोग दोस्तों 0 डिग्री को पढ़ेंगे, 30 डिग्री को पढ़ेंगे और 45 डिग्री को पढ़ेंगे, और उसके बाद 60 डिग्री को पढ़ेंगे और 90 डिग्री को पढ़ेंगे। ये 5 कोण के बारे में पढ़ते हैं। एक और कोण होता है पूरक कोण 90 माइनस थीटा, वो इसके बाद पढ़ना है, तो उसे हम लोग बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 0, 30, 45 और 60, 0, 30, 45, 60 और 90, इसके बारे में क्या मतलब कि चर्चा किया गया है। तो देखिए दोस्तों, पहले हम लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री को पढ़ना है। पहले हम लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर ट्रिकी समझिए, ट्रिकी मतलब कि याद करने का तरीका जो कि कभी नहीं भूलिएगा। और एक होता है रटने का, तो रटिएगा तो भूलिएगा, समझिएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। तो हम लोग सबसे पहले 30 डिग्री और 60 डिग्री को देखते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण किस तरह से याद होगा। 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब कि वैसा त्रिभुज जिसका क्या हो, सभी भुजा बराबर हो, जिसका सभी भुजा बराबर हो। ठीक, तो ये सभी भुजा ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि समबाहु त्रिभुज के जितने भी भुजाएं हैं सभी क्या चीज होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने एक भुजा को 2x मान लिया। क्या माना? 2x माना। तो एक भुजा को हमने 2x माना, तो बाकी सभी भुजाएं 2x हो जाएंगी। ये बाकी सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी, 2x कहलाएंगी। ये सारी भुजाएं 2x हो जाएंगी, क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, मतलब कि सभी भुजा बराबर है, वैसा त्रिभुज है। अब देखिए, हम शीर्ष A से भुजा B पर एक लंब डाला। ठीक, लंब डाले मतलब लंब डालने का मतलब कि इसके नीचे में यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसको हमने O नाम दे दिया, जहाँ पर ये कट रहा O नाम दे दिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जब 2x है तो ये वाला भुजा x और ये वाला भुजा x हो जाएगा कि नहीं? आधा आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, x और x हो जाएगा। ठीक, x और x हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझने के बाद बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि यदि हम त्रिभुज AB देखिए, और एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा क्या होते हैं, सभी भुजा, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर, सभी भुजा
बराबर, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर, सभी भुजा बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज का। और प्रत्येक कोण, जितने भी कोण हैं प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। जब भुजा बराबर तब कोण बराबर। ये सभी 9th में पढ़ना है, ये सभी 9th का है, क्या चीज़, प्रमेय है, थ्योरम है, ये सभी 9th का थ्योरम है। जिसका भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजा बराबर तो सब कोण बराबर, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर तो दो कोण बराबर। तो इसमें देखिए सभी भुजाएं बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होगा, मतलब सारे कोण 60 डिग्री के होंगे। ये सभी कोण कितनी डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के। लेकिन यहाँ से तो हमने कोण को फाड़ दिया, इसे आधा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। ठीक, तो 30 60 हुआ कि नहीं। ठीक, तो उसको तो हमने वहाँ पर लंब खींच दिया शीर्ष से, तो आधा कर दिया। तो देखिए, तो ये 30 ये 60 और ये 60, तो ये एक समझ में आया। यदि हम लोग त्रिभुज AOB में चलेंगे, AOB में, तो AOB को ध्यान से देखिए कि इस तरह का त्रिभुज बनेगा। AOB इस तरह का त्रिभुज बनेगा, AOB इस तरह का त्रिभुज बन रहा कि नहीं। यहाँ पर कितना डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, और यहाँ पर कितना डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री, और यहाँ पर ये समकोण है। और ये भुजा कितना है, ये भुजा 2x है, और ये भुजा x है, और ये भुजा कुछ नहीं है। यदि ये भुजा हमको पता चल गया, ये भुजा हमको पता चल गया, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान एकदम क्लियर कर लेंगे। 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान एकदम कंठस्थ कर लेंगे। तो ये भुजा हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं पाइथागोरस से। हमने पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पढ़ा दिया है, तो हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए ये है 90 डिग्री, क्या चीज़ है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये क्या चीज़ कहलाएगा, ये कर्ण। अभी हम किसी को कोण नहीं मान रहे हैं, तो ये मान लीजिए कि आधार है, और ये क्या चीज़ है, लंब, यानी कि हमको लंब निकालना है। लंब निकालना हम क्या चीज़ कहते हैं, आधार निकालना रहे या लंब निकालना रहे, कर्ण में से ही घटाना है। और कर्ण निकालना रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमको क्या चीज़ निकालना है, लंब निकालना है, हमको लंब निकालना है, ठीक, यानी कि AO का मान निकालना है। AO का मान निकालना क्या करेंगे, बराबर में अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, और माइनस आधार का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और x स्क्वायर, x का x स्क्वायर, ठीक, 4x स्क्वायर, और इसका तो x का x स्क्वायर हो गया, x पर स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 3x स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, रूट से तो 3 बाहर निकल नहीं सकता है, लेकिन x बाहर निकल जाएगा। तो ये लंब का मान कितना निकल कर आया, रूट 3x। ठीक, अब यही भाग को याद रखना है, सिर्फ ये फिगर के मान को याद रखिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री क्लियर। हम लोग इस फिगर को डायरेक्ट भी बना सकते थे, हमको याद है, हमको रटा हुआ है ये फिगर का मान, लेकिन आप लोगों को नहीं रटा हुआ है कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। ठीक, ये 2x कहाँ आया, x कहाँ आया, ये रूट 3x कैसे आया। ठीक, हमको तो रटा हुआ है और आपको नहीं रटा हुआ है, तो ये यहाँ से आया है। ठीक, ये यहाँ से आया, ये अपने मन से हम नहीं बनाया है, ये बुक में इस तरह की बातें लिखी गई है, हम उसे ही बताए हैं, बुक का लिखा हुआ बात बताए। हम जितने भी टीचर लोग होते हैं, कोई भी मनगढ़ंत कहानियाँ खुद से नहीं बना देते, सारे चीज़ बुक में लिखा गया है। सिर्फ हम लोगों का काम है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझा देना, कि हम लोगों को अच्छी तरीके से, जहाँ पर बच्चा नहीं समझ पा रहा है उसको अच्छी तरीके से समझाना। और बाकी जितने भी चीज़ें हैं पढ़ने को, सभी बुक में लिखा गया है, आप बुक उठाइए और देखिए। लेकिन समझाने के लिए सिर्फ टीचर का ज़रूरी होता है कि समझाने का तरीका अलग अलग होता है। तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा इतनी बात को। तो जब 30 डिग्री निकालना रहेगा तो इस फिगर का उपयोग करेंगे, ये फिगर का। तो पहले आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एकदम बेहतरीन से नोट्स बनाते हुए चलना है, ताकि आगे काम देगा। आगे हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को करेंगे, और उसके बाद सेलेक्टेड क्वेश्चन जो कि 2023 एग्जाम में यूजफुल होंगे उसको करेंगे। तो आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं।
तो आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम इसे क्लीन कर देते हैं। अब हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री को पढ़ रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना है। एक एक करके पढ़ेंगे, सबका अलग अलग कॉन्सेप्ट है दोस्तों। तो पहले 30 और 60 पढ़ना, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और ये इजी भी है 30 और 60, ठीक। और बाकी ये सभी को भी पढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक। 30 डिग्री और 60 डिग्री को पढ़ेंगे। हमने इसे क्लीन कर दिया, ठीक। अब देखिए, अब हम एग्जाम देने गए, कहीं पर आ गया लिखा हुआ कि साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 30 डिग्री का मान। हम लोग एग्जाम देने बैठे एग्जाम हॉल में और क्वेश्चन में आ गया कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो हमको तो याद नहीं है। हमने क्या बताया था पहले कि एक तो बेसिक तरीका है कि आप रट लीजिए उसे, और नहीं तो उसका कॉन्सेप्ट समझिए कि किस तरह से होता है। तो देखिए, एक तो बेसिक तरीका है रटने का और एक दूसरा तरीका है अभी हमने जो फिगर बनाया वो। जब भी 30 डिग्री 60 डिग्री निकालना रहेगा तो तुरंत इधर ससराना है समकोण त्रिभुज, इधर की ओर ढाल बनाना, इधर ससरे वाला बनाना है, ठीक ना। ठीक, इसका नाम दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, AOB हमने दिया था, ठीक ना, AOB। लेकिन भुजा और कोण को गलती नहीं करना है, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये हो गया 60 डिग्री, कहाँ से आया 60 डिग्री ये बताने की कोई ज़रूरत अब नहीं रही। और ये हो गया 30 डिग्री, ये कहाँ से आया ये बताने का कोई ज़रूरी नहीं है। और ये हो गया 90 डिग्री, अभी हमने बताया था इन सभी बातों को। ये हो गया 2x और ये हो गया x और ये हो गया √3x। आप लोग इतना जो 1 2 3 4 5 ये 5 बात को आप लोग याद रख लीजिए। 30 डिग्री 60 डिग्री आपका क्लियर, 30 डिग्री 60 डिग्री आपका क्लियर। लेकिन आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छी तरीके से पढ़े होना चाहिए। त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बाद कोण, उसके बाद मतलब जितना भी त्रिकोणमितीय है उसमें पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल वाला जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सभी फॉर्मूला लिखाए थे, उसी पर आधारित पूरा 10th का त्रिकोणमितीय है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले निकालने का कोशिश करते हैं, 30 डिग्री को निकालेंगे। 30 डिग्री यानी कि हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि साइन 30 डिग्री बराबर होता क्या चीज़ है। हमने अभी तक तो पढ़ते आया था साइन थीटा, तो वही चीज़ है, थीटा ही है, लेकिन थीटा के जगह पर थीटा का मान दिया गया है। थीटा के जगह पर थीटा का मान दिया गया है। तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बताइए, P/H। साइन थीटा बराबर P/H होता है। चलिए अब थीटा के पास, थीटा यहाँ है 30 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके सामने वाला तो ये हो जाएगा P, यानी कि P के मान कितना हो गया x, और H कौन होगा 90 डिग्री के सामने वाला, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, तो H ये हो जाएगा 2x, H हो जाएगा, H कितना हो जाएगा 2x। तो देखिए दोस्तों, x से x कैंसिल हो जाएगा, इसका मान 1/2 आएगा। मतलब कि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होगा, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होगा। अब हमको आ गया जरूरी कि कॉस 30 डिग्री बराबर क्या चीज़ होगा, कॉस 30 डिग्री बराबर, तो इसका मतलब फॉर्मूला बताइए, B/H होता है, B/H। चलिए 30 डिग्री के पास, 30 डिग्री पास आ गए, तो इसके सामने वाला तो ये P हो जाएगा, लेकिन ये जो बचा वो क्या होगा, वो हो जाएगा B, यानी कि √3x हो जाएगा B। और H तो फिक्स है कि 90 के सामने वाला H होगा, यानी कि 2x क्या कहलाएगा H, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos ये कितना हो गया 3/√2, यानी कि cos 30 डिग्री का मान √3/2 होगा, ठीक। अब चलिए, अब हम लोगों को जरूरी पड़ गया tan 30 डिग्री निकालने का। किसको निकालने की आवश्यकता हुई, tan 30 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला बोलिए, इसका फॉर्मूला होता है P/B। चलिए 30 के पास यहाँ है, 30 का P ये वाला है, P कितना है x है, और B कितना है √3x है, √3x। तो x से x कैंसिल, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। अब हमको जरूरी पड़ गया कॉसेक 30 डिग्री निकालने का, कॉसेक 30 डिग्री निकालने का। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, यानी कि H/P। तो चलिए 30 के पास,
30 का है एच ये वाला है, एच 2x है, 90 के सामने वाला एच है 2x, और p कौन है, p मेरे सामने वाला, 30 के सामने वाला p यानी कि x। तो x से x कट गया, कितना आएगा 2 आ गया, ठीक 2 आ गया। अब इधर लिखते हैं, इधर नहीं दिखेगा, तो कॉसेक, उसके बाद हम लोग को जरूरी पड़ी किसका मान, सेक 30 डिग्री का निकालने का, सेक 30 डिग्री। तो सेक 30 डिग्री बराबर, तो सबसे पहले हमको सेक का फॉर्मूला बताइए। तो सेक के फॉर्मूला बराबर होता है एच बटे बी, हमने पी लिख दिया, एच बटे बी होता है सेक 30 बराबर एच बटे बी। तो एच कितना है, एच है 2x, और बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा √3 x हो जाएगा। तो x से x कट जाएगा, तो 2/√3 हुआ, 2/√3 यानी कि सेक 30 बराबर 2/√3। अब उसके बाद जरूरी पड़ गया कॉट 30 डिग्री का, कॉट 30 डिग्री बराबर, तो कॉट 30 डिग्री बराबर होता है b बटे p बराबर, तो b कहाँ है, कॉट के पास चलिए, कॉट 30 डिग्री बराबर b बटे p यानी कि √3x बटा x। तो x से x कट गया, ये कितना हो गया √3। ठीक दोस्तों, आप लोगों को जिस तरह से अच्छा लगे, आप लोग रटना चाहते हैं तो रट लीजिए, नहीं तो निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। यदि आप लोग 1 से 2 बार इस चीज को खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा, कॉपी पर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको इसका मान याद हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन बनाने के बाद भी इसका मान याद होगा। तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो फिर याद नहीं होने वाला है। और इसे 2 से इसको जितना जल्दी याद कर लीजिए, मतलब कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। तो हमने किस तरह से 30 डिग्री का मान निकाला, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 60 डिग्री को निकालेंगे, यही फिगर से हम लोग 60 डिग्री को निकालेंगे। पहले आप लोग 30 डिग्री को ले लीजिए, ठीक। तो चलिए अब हम लोग 60 डिग्री को निकालते हैं। 60 डिग्री का मान किस तरह से निकालना है, हमने ये जो 30 डिग्री का मान निकाला था, साइन 30 बराबर 1/2, कॉस 30 बराबर √3/2, टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3, कॉसेक 30 बराबर 2, सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3, कॉट 30 डिग्री बराबर √3। ये इसका मान होता है। इसका यूज क्वेश्चन में करना है। आगे पहले इसका मान जान लीजिए, किस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना है आगे हम लोग कराएंगे, ठीक। तो चलिए अब हम लोग 60 डिग्री को निकालने की कोशिश करते हैं। यही फिगर से हमने 30 डिग्री का मान निकाला यहाँ से, और ये थीटा इसको मान के अब हम लोग 60 डिग्री का मान निकालेंगे। तो ये फिगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस फिगर को आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लीजिए। ये फिगर बहुत ही यूजफुल है, और डिग्री का मान एकदम मुंह पर होना चाहिए, देखिए, और डिग्री का मान वहाँ पर भरा जाना चाहिए, ठीक, क्वेश्चन में। तो चलिए अभी हमने 30 डिग्री को निकाला, अब हम लोग 60 डिग्री को निकालते हैं। यदि हमको निकालने के लिए कहे कि साइन 60 डिग्री का मान बताइए, तो सबसे पहले हम सोचेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। तो साइन थीटा बराबर p/h होता है, साइन थीटा बराबर p/h, साइन थीटा बराबर p/h, साइन 60 डिग्री बराबर p/h। तो थीटा कितना 60 डिग्री, p कितना है √3x हो जाएगा। थीटा ये है, इसको 60 मान रहे, इसके सामने वाला p होगा न करेगा, हो √3x p हो गया, अब बटा h कितना हो जाएगा 2x, h कितना हो जाएगा 2x। तो x से x को काट देंगे तो कितना बचेगा √3/2, यानी कि साइन 60 बराबर √3/2, ठीक। अब देखिए cos 60 बराबर तो पहले cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा बराबर b/h होता है, b/h, cos 60 b/h। तो b का कितना, b कौन है, ये हो जाएगा b, यानी कि x, b कितना हो जाएगा x, और h कितना हो जाएगा 2x। तो x से x कट जाएगा, तो 1/2, cos 60 बराबर 1/2। अब देखिए tan 60 डिग्री का मान निकालना है। tan थीटा बराबर p/b होता है, tan थीटा बराबर p/b, tan थीटा बराबर p/b होता है। तो p कितना है, इसके सामने वाला ये p, मतलब कि √3x p हो गया, और b कितना हो गया x हो गया, तो x से x कट गया, तो tan 60 डिग्री बराबर √3। अब हम लोग निकालेंगे cosec 60 का मान, cosec थीटा बराबर, तो देखिए अब डायरेक्ट उल्टा करने के करिए तो साइन का उल्टा होता है क्या चीज, साइन का उल्टा कौसेक, साइन का उल्टा कौसेक, यानी कि √3/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 इसका मान हो जाएगा। ज्यादा मेहनत क्यों करना है, जब सब चीज जानते ही हैं तो मेहनत नहीं करना है ज्यादा। cos
कौसेक 60 है, तो कौसेक का उल्टा सेक होता है, सेक 60। तो सेक का उल्टा यानी कि 1/2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2/1। तो नीचे में 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, तो सेक 60 बराबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए टैन है, तो टैन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट 60 डिग्री। √3 है, तो इसको उल्टेंगे तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1, तो 1/√3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग इस फिगर को कंठस्थ रखिएगा, जिस तरह से हमने बनाया है, इधर ढाल, इधर ठीक है, 2x x √3x 60 30, इस तरह से एकदम इस फिगर को आप लोगों को याद रखना होगा। इसी फिगर पर हमने 30 डिग्री और 60 डिग्री को निकाला है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में 45 डिग्री और 60 डिग्री को निकालेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसी तरह से लॉजिक से हम लोग लॉजिकल निकालने का कोशिश करेंगे, कोई रटाया नहीं, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।